Hello बच्चों, let's read the question first. The question states dead space air is the four options are given. First is option A, amount of air remaining in the alveoli. Option number B, amount of air left behind in lungs at the end of deep expiration. Option number C, amount of air taken in and out. और option number D, air left in the bronchial tree. क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि डेड स्पेस एयर क्या है। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम की कॉन्सेप्ट देखेंगे। डेड स्पेस एयर के बारे में। तो डेड स्पेस एयर जो है ये वो एयर है, हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ एयर दैट इज इनहेल्ड but does not participate in gaseous exchange. यानी कि ये वो अमाउंट ऑफ एयर है जो कि हमने इनहेल तो की, लेकिन एग्जैक्टली कितनी एयर ऐसी जो कि गैशियस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं की। यानी कि हमने एयर ली और वो एक्सेल आउट हो गई, लेकिन गैशियस एक्सचेंज उससे नहीं हुआ, कोई भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज नहीं हुआ उस एयर के थ्रू। तो यहाँ पर ये जो एयर होती है, दिस इज ईदर डेड स्पेस एयर is either remained in the conducting zone or it is reached to alveoli but is not perfused properly. यानी कि ये वो एयर होती है कि जो या तो कंडक्टिंग एयरवेज में ही रह जाती है, कंडक्टिंग जोन में, जहाँ से कि सिर्फ एयर का पासेज हो रहा है, यहाँ पर कोई भी गैसेस एक्सचेंज नहीं हो रहा है। जैसे कि हमारा पूरा जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है या फिर इनफैक्ट ट्रैकिया भी जो है वो कंडक्टिंग जोन होता है। तो या तो ये एयर वहाँ रह जाती है, डेड स्पेस एयर, या फिर ये एल्वियोलाई तक पहुँचती तो है लेकिन परफ्यूज प्रॉपरली नहीं होती, यानी कि प्रॉपरली इससे गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाता एल्वियोलाई में पहुंचने के बावजूद भी। तो ये हमने डेड स्पेस एयर के बारे में देखा। अब हम ऑप्शंस देखते हैं कि ऑप्शंस में क्या क्या है। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन द एल्वियोलाई, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि जैसे हमने डिस्कस किया कि एल्वियोलाई तक या तो पहुंच गई है लेकिन ठीक से परफ्यूज नहीं हो पाई। फिर सेकेंड ऑप्शन में बता रहे हैं कि अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट बिहाइंड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ डीप एक्सपिरेशन, तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये जो है वो डेड स्पेस एयर नहीं है, इसको रेसिजुअल वॉल्यूम कहते हैं, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। फिर थर्ड ऑप्शन में कह रहे हैं कि अमाउंट ऑफ एयर टेकन इन एंड आउट, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि ये है टाइडल वॉल्यूम। इसको भी हम लिख लेते हैं जो सेकंड ऑप्शन में था, जो कि था रेसिजुअल वॉल्यूम। फोर्थ ऑप्शन में कह रहे हैं कि एयर लेफ्ट इन द ब्रोंकियल ट्री, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि टर्मिनल ब्रोंकस तक पहुंचते पहुंचते कंडक्टिंग जोन खत्म हो जाता है और रेस्पिरेटरी जोन शुरू हो जाता है। लेकिन जो डेड स्पेस एयर है वो या तो कंडक्टिंग जोन में रहती है या फिर एल्वियोलाई में पहुंच जाती है लेकिन परफ्यूज नहीं होती। सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड द फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।